फिशर्स इक्वेशन को फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू फिशर इक्वेशन अगर हम देखें तो सप्लाई ऑफ मनी फिशर के अकॉर्डिंग क्या होती है क्वांटिटी थ्योरी में एम प्लस एम डैश। तो एम में हमारा आता है नोट्स और कॉइन और एम डैश में आता है क्रेडिट मनी। सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। और वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि कितने हाथों में पैसा घूमता है। जैसे कि राहुल है ना, उसके पास 10 रुपये हैं, उसने 10 रुपये का पेन खरीदा रोहन से, फिर रोहन ने जो है इस पैसे से जो है वो फर्दर मिठाइयाँ खरीद ली, ठीक है। और उसके बाद जो है 10 रुपये की रोहित से मिठाई खरीदी, फिर 10 रुपये रोहित के हाथ में चले गए, उसने मोहित से आइसक्रीम खरीदी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पैसा है वो कितना जो है वो कितने हाथों में सर्कुलेट हुआ, यही वेलोसिटी ऑफ मनी होती है। 4 लोगों के पास ये पैसा गया तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 4। जो V है, V इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मनी इन सर्कुलेशन। सप्लाई ऑफ मनी हमने पढ़ लिया कि जो हमारे पास टोटल मनी होती है, जो कैश और उधार दोनों इसमें आती है। और डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है जितनी हमें जो है वस्तुओं को ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे ये P है ना, P इंटू टी, ट्रांजेक्शन्स के लिए जितना हमें जो है वो पैसा चाहिए होता है। जैसे कि ट्रेड ऑफ ट्रांजैक्शन, हमें एक आइसक्रीम खरीदनी है, एक आइसक्रीम का प्राइस है 10 रुपीज़, तो हमें यहाँ पता लग जाएगा कि 10 रुपीज़ की एक आइसक्रीम खरीदनी है तो हमें जो है कितनी मनी चाहिए, यहाँ पे 10 रुपीज़ हमें चाहिए, तो इसको बोला जाता है डिमांड फॉर मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो इसमें कुछ अजम्पशंस आती है, जैसे कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, V की भी और V डैश की भी। एम्प्लॉयमेंट फुल होता है और जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है वो कांस्टेंट होती हैं और कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन M एंड M डैश, ठीक है। और उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का किस बेस पे हुआ है, सिंपल जो है वो थ्योरी है इन्होंने जो है, और टोटोलॉजिकल थ्योरी है। यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो इसमें जो है कोई ज़्यादा मतलब लोगों की क्या जो है, इट डज़ नॉट एनीथिंग दैट पीपल डू नॉट नो ऑलरेडी, चीज़ों को बारे में वो ऑलरेडी जानते हैं, इस चीज़ का रैशनल होते हैं लोग, इस चीज़ का इन्होंने कोई बात नहीं यहाँ पे की है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं कि जैसे कि वेलोसिटी ऑफ मनी स्थिर रहती है, ये कभी हो ही नहीं सकता। और वेरिएबल्स आर नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल नहीं है। अब देखो फिशर की अजम्पशन है कि M डैश V डैश ये जो है सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन अगर हम बात करें एंड वन डज नॉट इन्फ्लुएंस अदर, ऑब्वियसली वन एक जो है तो दूसरे को अफेक्ट करता है। उसके बाद है लूप साइडेड, इसकी कई लूप साइडेड हैं, जैसे सप्लाई ऑफ मनी देन द डिमांड ऑफ मनी, है ना। इसमें क्या एजम्पशन है कि दैट डिमांड फॉर मनी आर कांस्टेंट, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, हम तो बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। सो प्राइस लेवल इज़ नॉट अ पैसिव फैक्टर, यहाँ पे प्राइस लेवल को पैसिव फैक्टर माना गया है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस लेवल पैसिव फैक्टर होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ जो है इन्होंने बोली है कि इंक्रीज इन प्राइसेस देयर इज़ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, विद डिक्रीज इन द प्राइस देयर इज़ डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। तो प्राइस लेवल कैसे जो है वो हमारा पैसिव हो सकता है। एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में एप्लीकेबल है। फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता है, किसी भी इकोनॉमी में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पाना जो है बहुत मुश्किल है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल, सही बात है, इसमें ट्रेड साइकिल से जो है हमारी मनी सप्लाई अफेक्ट होती है, कीमतें अफेक्ट होती हैं, तो उस चीज़ का कोई वर्णन नहीं है। और इनकन्सिस्टेंट यहाँ पे अस्थिरता है, क्योंकि इस थ्योरी में टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को जो है वो अगर हम बात करें ना तो टू फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी ऑफ मनी विद इट्स वेलोसिटी, है ना, हम वो ना P इंटू टी हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको जो है क्वांटिटी देखनी है तो M इंटू V, M डैश इंटू V डैश आप करके देखिए, तो ये जो है कोई स्थिर फॉर्मूला नहीं है। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इफेक्ट को जो है इन्होंने इग्नोर किया। जैसे क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की क्वांटिटी में चेंज होता है तो इंटरेस्ट रेट चेंजेस होता है ना, बढ़ती है तो रेट कम हो जाता है, जिससे हमारा वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बढ़ती है, तो इसको जो है और इनकम के बढ़ने से फर्दर जो है प्राइसेस में चेंज आता है। इस फैक्टर को यहाँ पे इन्होंने जरा भी एक्सप्लेन नहीं किया है। और वेलोसिटी को मेज़र करना डिफ़िकल्ट है। अब मेरे पास 10 रुपये थे, मेरे से आगे वो मैंने किसी और को दे दिए, उसके बाद वो कितने लोगों पे गए, कौन इसको मेज़र करेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद जो है इट फेल्स टू इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी, मनी वैल्यू और जो मनी है, ठीक है, वो उसको जो है इंटीग्रेट करने में थ्योरी कहीं ना कहीं जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं दिखाती है। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर, नॉन मॉनेटरी फैक्टर होते हैं लाइक पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कीमतें बढ़ाते हैं, या वैल्यू ऑफ मनी को जो है, वैल्यू ऑफ मनी क्वांटिटी ऑफ मनी को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, तो उनके बारे में कोई बात नहीं की है। इट मेजर्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सिर्फ जो है कैश ट्रांजेक्शन की बात की गई है, जो टी है ना वो कैश ट्रांजेक्शन है। स्टैटिक थ्योरीज में जो फॉर्मूला दे दिया गया है दैट इज़
ओके मतलब उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। प्राइस इज़ द रिजल्ट ऑफ इनकम रेदर देन द क्वांटिटी ऑफ मनी। जो प्राइस है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ इनकम है क्वांटिटी ऑफ मनी के कंपैरिजन में।